ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। ओम नीलाम्बुजै श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमि शैलावदेहं धनुजमणिकिसानं ज्ञानिनां याग्रगण्यं सकल गुण ध्यानं वानराणामधीशं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दोस्तों, कल रामचरितमानस कथा का जहाँ पे विश्राम हुआ था, उसी के बाद इस समय अब प्रातः काल में कथा का प्रारंभ हो रहा है। ध्यान से मन लगा के सुनिए। राम जी आप सभी का कल्याण करेंगे। ये कथा अत्यंत दुर्लभ है, लाभकारी है, गुणकारी है। और ये कथा भगवान शंकर जी ने मैया पार्वती को सुनाई है। वही कथा तुलसीदास विरचित कथा का हम गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, ना इसमें मिर्च है, ना मसाला है, ना सजावट है, ना बनावट है, ना कुछ घटाया गया है, ना छिपाया गया है। सिर्फ शुद्ध हिंदी में श्री रामचरितमानस कथा का हिंदी में अर्थ सहित गुणगान किया जा रहा है, जिससे मुझे भी समझ में आवे और आपको भी समझ में आवे। क्योंकि आजकल की धमा चौकड़ी में साउंड बज रहा है, डीजे बज रहा है, तबला बज रहा है, और कौन सी चौपाई कहाँ जा रही है किसी को कुछ समझ में नहीं आता है दोस्तों। इसीलिए राम जी की प्रेरणा से हम शुद्ध अर्थ सहित कथा कह रहे हैं, जिससे हमको भी और आप सबको लाभ प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। पितुआय सुभूषण बसन अतात तजे रघुवीर अभिसमौ हरसु न हृदय कछु पहिरे बल कल चीर। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था, ना हर्ष था। मुख प्रसन्न मन रंग नरोसु सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी और रहै न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, ना दोष ना रोष, सबका सब तरह से संतोष करा कर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम जी के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह
ना यहाँ रह सकी। और सुनत ही लखन चले उठी साथा, और रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरुनाई, और चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयत्न किए, प्रयास किया, बहुत मनाया कि यहाँ रहकर आप जो है माता जी का और पिताजी का ख्याल रखिए, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। तब रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर वन को चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, गयो न संग न प्राण पठाए। ए सब भाई ने आखिन के आगे, तउ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। और जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर हो गया है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, और व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवास। जय सिया राम जय जय सिया राम। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कही बिमेक मैं वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समुझाई, कहीं पुराण श्रुति कथा सुहाई। और छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे यघ मातु पिता सुत मारे, और गाई गोठ महिषुरपुर जारे। और जे यघतीय बालक बध कीन्हे, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। और जे पातक उपपातक अहई, अकरम बचन मन भव कवि कहाई। ते पातक मोहि हो विधाता, और जो ये हो ये मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो, तो हे माता वे सब पाप मुझे लग जाए। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय परिहर हरिहर चरण भजहि भूत गण घोर, अत्यहि कई गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। अबे चहि बेदु धर्म दुहि लेहि, अपि सुन पराय पाप कहीं देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। और लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर धारा। अपामो मैं तीन कई गति घोरा, जो जननी है संपत मोरा। मैया कौशल्या जी को भरत जी बार बार कह रहे हैं कि जो लोभी होगा, लंपट होगा, लालचियों का आचरण करने वाला हो, जो पराये धन और पराये स्त्री की ताक में रहता है, हे जननी यदि इस काम में राम को वन भेजने में अगर मेरी सम्मति हो, मेरी सहमति हो, तो मैं उनसे भी बड़ी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पद विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, जिन्हि न हरिहर सुजस सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता है। तज श्रुति पंथु बाम पथ चलही, वंचक बिरचि वेश जगु छलही। तीन कई गति मोहि शंकर देव, जननी जो यहु जानौ बेऊ। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम मतलब वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की तरह जो है कष्ट दें, गति दें। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय सिया रामा। और मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। अब कहती राम प्रिय तात तुम्हें, सदा बचन मन काए। मौत माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन से, वचन से, कर्म से, शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। हम तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हमको भरत कोई संदेह नहीं है। और राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, और तुम रघुपति ही प्राण होते प्यारे। अब विधु विष चवय सवय हिमुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे,
जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, लेकिन हमें आप पर कोई संदेह नहीं है। अभय ज्ञान बरु मिटई न मोहू, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यहु जो जग कहाई, सो सपन हो सुख सुगति न लाई। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो, ये हमें पूरा विश्वास है। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वह स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अस कही मातु भरत ही लाए, अथन पैसा वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, अब बैठे ही बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। अब वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। अमुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। तात हृदय धीरज धरहु, करहु सो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहो सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे पूर्ण करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विदित अनवा, परम विचित्र विमानु बनवा। और गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाखी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वह रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। यहां पर इस चौपाई में यह छिपा हुआ है कि भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वह रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। मतलब सब माताओं का वर्णन किया है। इसका मतलब कौशल्या और ये मतलब सुमित्रा, कैकेयी, ये तीनों का चरण पकड़ कर रखा। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। असर जो तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरजू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग के सुंदर सीढ़ी हो। और यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नाय तिलंजुल दीन्ही।
अशोधित सुमृत सब वेद पुराना, कीन भरत दस गत विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के लिए कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आय सुदीना, तहाँ तस तहस भांति सब कीना। गए विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गावान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दान किया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धर निधन ग्राम। और दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं। अपितु हितु भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी। असुदिन सोधि मुनि भरत अब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। और बैठे राजसभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई के कुटिल कीनी जस करनी। अभूप धर्म व्रत शैत सराहा, जेहि तन परिहरि प्रेम निवास। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयन पुलग्यो मुनि राऊ। बहुरी लखन सिंह प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुण शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और श्री सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनौ भरत भाभी प्रबल, अब बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनो, जैसे अपजसो विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भाभी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस
ये सब विधाता के हाथ हैं। जो राम जी चाहेंगे वही होगा। जो विधाता ने लिख दिया है वो किसी तरह टल नहीं सकता है। अस विचार के ही देयु दोषु, अव्यर्थ काहि पर कीजय रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निपुनाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। असोचिय विप्र जो वेद विहीना, अतज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। असोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो नयतित शिव भगति सुजानु। असोचिय शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, मतलब उस बनिए का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला है। ऐसे शूद्र सोचनीय है जो ब्राह्मणों का अपमान करते हैं। बहुत बोलने वाला हो, बहुभाषी हो, जो सामने वाले की न सुन रहा हो, बकार 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 अपनी ही जोते जा रहा हो, तो बहुभाषी भी सोचने योग्य है। मतलब वो ठीक नहीं है। अम्मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला, जो ये चाहता है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरी बड़ाई करें, वो भी सोचने योग्य है। वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और जिसे थोड़ा सा पढ़ लिया या थोड़ा सा भक्ति कर ली तो ज्ञान का घमंड हो गया, वो भी आदमी सोचनी है, मतलब ठीक नहीं है। असोचिय पुनि पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरई, जो नहीं गुरु यशु अनुसरई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। अर्थात जो पति से झूठ बोलती है, पति से कपट करती है, पति से छल करती है और उसकी बुद्धि हमेशा कुटिल चलती रहती है, दाएं बाएं। और जो घर में परिवार में रोज कलह किए रहती है और स्वेच्छाचारिणी है, जो किसी की सुनती नहीं, सिर्फ अपने मन की करती है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। ऐसे आदमी को सोचना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम
जय जय सिया राम। असोची गृही जो मोह बसे, करई कर्म पथ त्याग। असोची जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है, गेरुआ वस्त्र धारण किए है और दुनिया के प्रपंच में लोभ मोह क्रोध और दुनिया में जो है पापाचार कर रहा है, ऐसे से दूर रहना चाहिए। और जो ज्ञान और वैराग्य से भी हीन है, उनके बारे में सोचना चाहिए। बई खानस सोई सोचय जोगु, तपु विहाय जहि भावई भोगु। असोचई पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुंगलखोर है, दिन भर चुगली करता रहता है, अब बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है, वो सोचने लायक है। सब विधि सोची पर अपकारी, और निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाण चलु हरिजन सोई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वो तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता है। असोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। अभय न आय न हो निहारा, अभूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे माता पिता जैसा राजा ना तो हुआ है और ना है और ना अब होने वाला ही है। अविधि हरिहरु सुरपति दिशिना था, अबर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कहु तात कही भांति को करहि बड़ाई तास, और राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचि जस। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। और सब प्रकार भूपति बड़ भागी, अबादि विषाद करई तेहि लागी। यह सुनि समुझि सोच परिहरऊ, और सिर धरि राज रजाय सुकरहू। राजा सब प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोचना त्याग दो, और राजा की आज्ञा सिर पर चढ़ाकर तदनुसार करो। और राय राज पद तुम कहूं दीना, पिता बचन भुर चाहे कीन्हा। और तजे राम जहि बच नहीं लागी, तनु परिहरऊ राम विरागी। राजा ने राज पद तुमको दिया है,
पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, अपने प्राण छोड़ दिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय नम पाना, करहु तात पितु बचन प्रवाना। अब करहु शीश धरि धूप भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिताजी के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इससे तुम्हारी सब तरह से ही भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। अतनय जजाति यौवन दयऊ, पितु आज्ञा यज्ञ यजसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। तो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। सुरपुर निपु पाई परितोषु, तुम कहो सुखे तो सुजस नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सबही का, जय पितु दे सुपावै टीका। करहु राज परिहरहु गलानी, मानहु मोर वचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और स्मृत पुराणों में भी लिखा हुआ है। सभी शास्त्रों के द्वारा विधि सम्मत है, नियम के अनुरूप है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो और मेरे वचन को हित समझकर मान लो। असुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी, आज तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी हो जाएंगी। परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपहु राजु राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुभाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के शेष संबंध को जान लेगा, वो सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। सो तुम जानहु अंतरयामी,
पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अकीजे गुरु आयसु अवसी कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आये उचित जस तस तब करब बहोरी। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही करिएगा। कौशल्या धरि धीरज कहीं पूत पत गुरु आयसु अहई। सो आदर करें हित मानी तजी विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धर कर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मान कर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहू तुम यही भांति तात कदराऊ। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में है, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। और लखी विधि बाम कालु कठिनाई धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहूं प्रजा पालि परिजन दुख हरहूं। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती हैं। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों को का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मात मृदबानी शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के बचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। असानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये। अलोचन सरोरुह स्रवत सिंचत बिरहुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय ते ही बिसरी सब सुधि देह की। अतुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। जय सिया राम जय जय सिया राम। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल में जल भर आया और आंसू बहने लगे। हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वो दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी। अपचन यमी जनु बोरी दे उचित उत्तर सबही। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मास पारायण 18वां विश्राम। आज की प्रातः कालीन कथा यहीं पर विश्राम हो रही है। अब हम लोग आरती करेंगे। यहाँ पर बहुत देखने वाला सोचनीय प्रसंग आया है कि एक भाई को
पूरा राज मिल रहा है, सिंहासन मिल रहा है, लेकिन भाई में इतना प्रेम है कि वो एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। लेकिन आज दोस्तों, भाई भाई को, भाई बहन को, लड़का बाप को, माँ को मार मार कर और सब संपत्ति, जायदाद, रुपया छीन ले रहे हैं। कलयुग का प्रभाव कितना घोर चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ यही भजिए, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। नीलाम्बुजं श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमि शैलावदेहं, धनुर्बलकिसानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं, सकल गुणज्ञानं वानराणामधीशं, रघुपतिभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमावाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजामि चैव न जानामि चमस्य परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शान्ति शान्ति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जान अजान अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः, संशक्राय नमो नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।